नमस्कार दोस्तों। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता के बिस्तर गीला करने वाली बात को लेकर घर में बहुत बड़ा बवाल उठ चुका है और त्रिलोचन काका ने उसे उसके मायके भेजने की तैयारी कर ली है जब तक कि उसकी ये आदत नहीं छूट जाती है। लेकिन हमारे बैरिस्टर बाबू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। वो बोंदिता को रोक लेते हैं और घर वालों के सामने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बोंदिता की इस आदत को वह छुड़ा के रहेंगे। हालांकि 6 दिन के बाद घर में एकादशी की पूजा है। त्रिलोचन काका नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की अशुद्धि घर में हो। आखिर 5 सालों के बाद रॉय चौधरी परिवार में इतनी बड़ी पूजा होने जा रही है और ऐसे में त्रिलोचन काका जो धर्म कर्म को बहुत मानते हैं, इस अशुद्धि को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इस काम में उनका पूरा सहयोग करते हैं बिनोय राय चौधरी यानी कि अनिरुद्ध के पिताजी। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने कहता है कि 6 दिन के अंदर अंदर बोंदिता की इस आदत को वो छुड़ा के रहेगा और पूजा में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होगी। इस बात की वो जिम्मेदारी लेता है। बोंदिता को बहुत बुरा लगता है कि माँ के घर जाते जाते पति बाबू ने उसे रोक क्यों लिया। उसे अपने पति बाबू नहीं बल्कि राक्षस बाबू लगते हैं। अनिरुद्ध आता है, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, नहीं समझती है तो डांटता फटकारता भी है। वो अनिरुद्ध से मुंह फुला लेती है, झगड़ा भी करती है कि एक तो उसकी माँ को बुलाया नहीं और उसको माँ के पास भी नहीं भेज रहे हैं, इस तरह से कैसे उसकी ये आदत छूटेगी। अनिरुद्ध समझाता है कि आदत तुम्हारी है, तुम्हें छुड़ानी है, इसमें माँ क्या कर सकती है। जब तुम्हें भूख लगती है तो खाना तुम खाती हो ना, तो इसी तरह से अगर तुम्हारी कोई गलती है तो उसे तुम्हें ही दूर करना पड़ेगा। अनिरुद्ध बोंदिता की हरकतों पर नजर रखता है और देखता है कि उसे ढेर सारा पानी एक साथ पीने की आदत है। एक बार में 3 से 4 गिलास पानी पीती है। वो समझ जाता है कि इसी की वजह से उसे ये समस्या आ रही है। बोंदिता खाना खाने के लिए रसोई घर में जाने लगती है तो त्रिलोचन काका उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि बहू, तुम इस वक्त रसोई घर में नहीं जाओगी जब तक कि तुम्हारी ये आदत नहीं छूट जाती है। वो सोचती है क्या मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन काका कहते हैं कि हमने ये कब कहा कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन रसोई घर में मत जाओ, बाहर बैठकर खाना खाओ। अनिरुद्ध खुद उसके लिए खाना लेने के लिए रसोई में जाता है। बोंदिता को लगता है कि अब मेरे लिए ढेर सारे रसगुल्ले आएंगे, लेकिन अनिरुद्ध एक मटकी उठाकर लाता है, छोटी सी मटकी जिसमें पानी भर कर लाया है और बोंदिता से कहता है कि इसमें से सिर्फ 8 गिलास पानी तुम्हें दिन भर में पीना है और ये लो घड़ी, शाम को 6 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। अब बोंदिता बेचारी को तो घड़ी देखना ही नहीं आता है। उसे कैसे पता चलेगा कि शाम के 6 कब बजते हैं, कैसे बजते हैं। लेकिन उसके बैरिस्टर बाबू को अभी ये बात समझ में नहीं आ पाई है। इधर बेचारी संपूर्णा का भी ससुराल में बुरा हाल है। 2 सास उसके पीछे पड़ी हुई हैं। सासू माँ पानी लेने के लिए जा रही है, वो आती है, कहती है मैं ले आती हूँ, लेकिन उससे कहती कि नहीं नहीं बहू, तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, पानी मैं ले आती हूँ। सौरभ के सामने ढोंग रचाती है, पाँव में चोट लगने का, और पानी लेने जाने लगती है। सौरभ कहता है कि आप क्यों जा रही हो, बहू ले आएगी। तो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, बहू से कुछ मत कहना, आखिर उसकी बहन रॉय चौधरी परिवार की बहू है, हम तो उन लोगों के नौकर ठहरे और हम पे ये हर वक्त ये रौब मारती ही रहती है। बुरा लगता है सौरभ को और वो फिर से नाराज हो जाता है संपूर्णा से। अनिरुद्ध के पास सौरभ आ जाता है और वो दोनों गांव में शौचालय बनाने की मीटिंग में जा रहे हैं और अनिरुद्ध सोमनाथ को ये जिम्मेदारी सौंप देता है कि बोंदिता पर नजर रखो कि वो कितना पानी पीती है। और इधर हम देखेंगे कि सौदामिनी भी ये तय कर लेती है कि बोंदिता को 6 दिन के अंदर अंदर रॉय चौधरी परिवार से निकलवा कर ही दम लेगी। दोस्तों आज बस इतना ही। अब हम कल फिर मिलेंगे आगे की कड़ी की कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी भेजें। कल फिर मिलते हैं, बाय।